क्वेश्चन नंबर 4 देखें, नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग। अच्छा बच्चे, प्रॉपर्टी यूज ये क्या आपने क्या शो करना है। देखिए मेरे बच्चे, मैथ्स के कुछ कवानीन है, कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ये क्वेश्चन है इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। यानी यूँ कह लें दूसरे लफ्ज़ में कौन सा लॉ कौन सा रूल यूज हुआ हुआ, ठीक है ना। तो अब वो प्रॉपर्टी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले इस पार्ट 1 को देखें कि 3 रकमें हैं, ए है, 4 है, बी है। पहली इस साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड पर a+4 को ब्रैकेट किया गया और राइट साइड पर 4+b को ब्रैकेट किया गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ये होती है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये होती है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और उर्दू में से कहते हैं खासियत तलाज़म। क्या कहते हैं जी, खासियत तलाज़म। पहचान क्या है, आपको यही पहचान नजर आएगी कि पहले लेफ्ट साइड पर पहले 2 को ब्रैकेट किया गया होता है और राइट साइड पर लास्ट 2 को ब्रैकेट किया गया होता है। असल में होता ये है कि मैं आपको यहाँ मिसाल बताती हूँ, लेकिन पहले यहाँ पूरी कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू से विद, आर से रिस्पेक्ट, टी से टू, शॉर्टली इसको ऐसे लिखा जाता है। क्योंकि इसमें आपको जमा के निशान नजर आ रहे हैं तो ये एडिशन है। अब इस बात से क्या मुराद है, आपको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी आ सकती है। मैं आपको यहाँ मिसाल देती हूँ, 3+1+2 इज इक्वल टू 3+1+2। पहले इन दोनों को ब्रैकेट करते हैं, फिर आखिर वाले 2 को ब्रैकेट करते हैं। अगर ये साइड में हल करूँ 3+1, आपको पता है ना कि मैथ्स का रूल ये है कि ब्रैकेट पर हल की जाती है। 3+1 4 आता है, 4+2 6 आएगा। इस तरह यहाँ ब्रैकेट हल करेंगे तो 2+1 3। तो देखें दोनों का आंसर क्या है, बराबर। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये ब्रैकेट अगर इधर रखी गई है और इस साइड पर इधर रखी गई है तो वो कोई फर्क नहीं डालती, आंसर दोनों साइडों का सेम होगा। आपकी जो फोकस करने की बात है, जो आपको समझने की चीज़ है वो ये है कि आप प्रॉपर्टी यूज़ करें। ये आप पहचान रख लें कि ऐसे रकमें होंगी 3, अगर एडिशन के लिहाज से दरमियान में ऐड का सम का जमा का निशान होगा और लेफ्ट साइड पर पहली 2 को ब्रैकेट किया गया होगा, राइट साइड पर लास्ट 2 को ब्रैकेट किया गया होगा। बस ये इसकी पहचान है और इसमें कुछ भी नहीं है। उर्दू वाले बच्चे अगर देखना चाहें तो खासियत लाजम बिलिहाज जमा आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। बिलिहाज जमा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। होपफुली ये आपको पॉइंट सही समझ आएगा। पार्ट 2 देखिए बच्चे, पार्ट 2 में आपके पास है √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। अब देखिए मैं पहले प्रॉपर्टी लिखती हूँ, फिर मैं आपको लिहाज समझाती हूँ कि क्यों इसको कहा गया। ये प्रॉपर्टी है जी कामूटेटिव प्रॉपर्टी, कामूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है, प्लस का साइन या डिवाइड का या मल्टीप्लिकेशन का या माइनस का। इसमें साइन इस्तेमाल हुआ प्लस का, तो आप लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और उर्दू में लिखेंगे खासियत मुबादला, मुबादला बिलिहाज जमा। मुबादला लफ्ज जो है वो तब्दील, बदली, तब्दीली इससे निकला है। अब देखिए इसमें तब्दीली क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप 3+2 करें या 2+3 करें, तरतीब चेंज कर दें। 3+2 भी 5 होता है, 2+3 भी 5 होता है। ये मल्टीप्लीकेशन में भी होता है, लेकिन फिलहाल आपको चूंकि जमा का निशान दिखाया गया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कामूटेटिव प्रॉपर्टी। और क्या इस्तेमाल हो रहा है, जमा का निशान इस्तेमाल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कहते हैं खासियत मुबादला बिलिहाज जमा की तरतीब मैटर नहीं करती, 100+1 हो या 1+100 हो, मेरे बच्चे इसका जवाब 101 ही आना है, ठीक है। ये बात आप जी ये देखें, a इंटू B+C, AB प्लस AC, ठीक है। अब ये है जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। खासियत तकसीमी इसको कहते हैं।
बेलिहाज ज़र्ब आप उसको कहेंगे, ठीक है, बेलिहाज ज़र्ब। अब कैसे है, आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। आप देखिए ए और बी प्लस सी, इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं, मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये तो बात ज़ाहिर कि मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन जो ब्रैकेट है उसके अंदर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ओवर एडिशन। अब ये खासियत तकसीमी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने नाम लफ्ज़ सुना होगा डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। देखिए डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर वही ए सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और दरमियान क्या आ रहा है, जमा, प्लस का साइन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई है जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट साइड से ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। बात यह कि सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको एक गो में पढ़ा दूं तो वो आपको इस तरह समझ नहीं आएंगी। अब जिस तरह पार्ट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। पार्ट 5 देखिए 16 + 0 = 16। इसमें क्या किया गया है, पहले इसका लिख देते हैं, ये है जी एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी कैसे है, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं जमी खासियत, ठीक है। जमी खासियत कैसे है, अब ये बात आप समझें, इसी के लिहाज से मैं आपको पार्ट 3 समझाऊंगी, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या ताल्लुक है पार्ट 3 के साथ, पहले इस चीज को समझें, इस क्वेश्चन को। ऐसा कौन सा डिजिट है जो किसी भी रकम में जमा करें तो आपके पास वही डिजिट वापस आए, यानी आपके पास 100 है, इसमें क्या जमा करें कि 100 वापस आए, 0। इसमें क्या जमा करें कि 100 वापस आए, 0। छोटी से छोटी रकम है, बड़ी से बड़ी रकम है, उसमें 0 प्लस करेंगे वही रकम आपके पास वापस आएगी। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। जमा है ना, जमा की बात हो रही है, तो ये क्या है, जमी खासियत, ठीक है। अब आ जाए जी पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में क्या कहा जा रहा है, x - x = 0। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये है जी एडिटिव इनवर्स। ये क्या है, एडिटिव इनवर्स, जमी माकूस। जमी तो आपको जाहिर हो रहा है कि जमा के निशान, यानी कि प्लस माइनस वाली बात हो रही है ना, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, इसकी डिवीजन की बात नहीं हो रही। फिर ये माकूस कैसे है, देखिए बच्चे आपको एक डिजिट दिया गया है 3, ठीक है, वो है जी प्लस का निशान, प्लस का ना भी डालें तो आपको पता होगा, वाजे होता है कि ये है प्लस का ही। इसमें ऐसा क्या प्लस किया जाए कि ये 0 बन जाए, इसमें अगर यही 3 में प्लस करूं मगर डिफरेंट साइन के साथ, इसका साइन प्लस था, इसको माइनस साथ करूं तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 0, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पर 16 है माइनस का, इसमें मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि 0 हो जाए, इसमें अगर मैं 16 प्लस का ही प्लस करूं क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब है कोई भी जो डिजिट है उसमें अगर उसी डिजिट को डिफरेंट साइन के साथ जमा किया जाए उसका आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ x है, प्लस का है, इसमें क्या प्लस किया गया, इसमें -x प्लस किया गया, तो इसने क्या बना दिया, 0 बना दिया। ये जो प्लस माइनस के लिहाज से आइडेंटिटी है ना, प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, जमी माकूस, एडिटिव इनवर्स। उर्दू में तर्जुमा से लिख रही, अगर आप में से कोई उर्दू पढ़ने वाले हैं तो उनको समझ आ जाए, ठीक है ना। ये ताल्लुक था पार्ट 5 का पार्ट 3 के साथ, इसलिए मैंने आपको दोनों इकट्ठे कराए हैं। अब आगे आप आए जी पार्ट 6 पे आ जाए, 100 × 1 = 100। अब देखें बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपने पार्ट 5 में किया एडिटिव आइडेंटिटी एंड दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव, ज़रबी खासियत,
ठीक है। ज़रबी खासियत क्या होती है, मैंने आपको ऊपर बताया पार्ट 5 में कि सॉरी, किसी भी डिजिट में ऐसा क्या प्लस किया जाए कि वही डिजिट वापस हमारे पास आए, तो वो डिजिट 0 है। वो जो प्लस करने वाली चीज़ है वो क्या है, 0 है। कि 0 आप बड़ी से बड़ी रकम में प्लस कर दें, आपके पास वही रकम वापस आएगी, यही बात है। अब ऐसा क्या अदद है, क्या चीज़ है, कौन सी रकम है जिसको किसी भी रकम के साथ ज़र्ब दें, मल्टीप्लाई करें, वही हमारे पास वापस आए, और वो है जी 1। 1 को देखिए 1 करोड़ है ना, 1 करोड़, उसके साथ भी आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ ही वापस आएगा, ठीक है। तो ये खासियत किसमें है, 1 में। तो ये चूंकि मल्टीप्लाई की बात हो रही है तो बच्चों ये क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ज़रबी खासियत। पार्ट 7 की तरफ आ जाएं। 4 इंटू 5 इंटू 8 इंटू इज इक्वल टू सॉरी 4 इंटू 5 इंटू 8। अब आप देखिए गौर से कि इसमें दो साइडें यूज हुई हैं, ठीक है। रकमें 3 है, 4, 5 और 8। क्या किया गया है, लेफ्ट साइड पर लास्ट 2 को कर दिया गया है जी ब्रैकेट, और राइट साइड पर, राइट साइड भी कर दी, राइट साइड भी इधर हमने करना था, 4 और 5 करते हैं, 4 और 5 को, ठीक है। अब देखिए इसका ज़्यादा ताल्लुक बनता है, एक पार्ट 1 साथ में यहाँ आपको समझाती हूँ। अब देखिए, ये देखिए इसमें अब ये ब्रैकेट का मसला कोई नहीं, जैसे यहाँ पे पहले 2 को ब्रैकेट किया गया, यहाँ आखिरी 2 को। अब इसमें क्या किया गया, इसमें इस साइड पर आखिरी 2 को और यहाँ पहले 2 को, प्रॉपर्टी सेम है। अब आपको देख के लग गया होगा ये कौन सी है, ये है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। अब बताएं इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और पार्ट 1 में क्या था जी, पार्ट 1 में था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। क्योंकि इसमें जमा था, इसमें मल्टीप्लाई का साइन यूज हो रहा है। आप इसमें रखेंगे खासियत तलाज़म बिलिहाज ज़र्ब, क्योंकि ये ज़र्ब के लिहाज से हो रही है, ठीक है। ये जी आपका पार्ट 7। अब आ जाए जी पार्ट नंबर 8 पर, ए बी इज इक्वल टू बी ए। यानी इसमें क्या किया गया है, पहले ए बी है और इस साइड पर तरतीब चेंज कर दी गई है। ये प्रॉपर्टी है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये जी आपकी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, उर्दू में आप इसको लिख सकते हैं खासियत मुबादला बिलिहाज ज़र्ब, खासियत मुबादला बिलिहाज ज़र्ब। आप ये समझिए बात बच्चों, 2 इंटू 3 करें, 3 इंटू 2 करें, आंसर तो 6 ही आएगा। 10 इंटू 9 करें या 9 इंटू 10 करें, 90 ही आंसर आएगा। यानी तरतीब चेंज करने से आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। हमने ये चीज सेम की, किस लिहाज से हमने ये किया यहाँ पे पार्ट 2 में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये कौन सी है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये जी हमारा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। होपफुली ये क्वेश्चन 4 आपको समझ आया होगा।